जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे उन सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं इस प्रार्थना के द्वारा आप सबों को याद कर रही हूँ और परमेश्वर ने मेरे दिल में ये बोझ दिया कि मैं आप सब के लिए प्रेयर करूँ। तो आइए हम प्रेयर में जाएंगे। धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद राजा। पिता, आज के दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आज हम जीवित पाए जाते हैं प्रभु जी। हे मेरे खुदावंद यीशु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आज का दिन हम देखने पाए प्रभु जी। हे मेरे खुदावंद यीशु, हे मेरे प्यारे प्रभु जी, आप ही सामर्थी हैं प्रभु जी। आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है राजा। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर आप है खुदावन यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, आज प्रभु जी इस भारत देश को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। देश देश के हर एक क्षेत्र को, हर एक नगर को, हर एक जिले को मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। हे मेरे खुदा, हमारे छत्तीसगढ़ में 33 ज़िले हैं प्रभु जी। उन 33 ज़िलों में प्रभु जी तेरे नाम की महिमा होने के लिए, तेरा भवन स्थापित होने के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हे मेरे खुदावन यीशु, हे मेरे राजा, हे मेरे यहोवा, हे मेरे ईरे, हे मेरे राफा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हे मेरे पवित्र पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आप तारीफ़ के काबिल हैं। आप यहोवा राफा, यहोवा ईरे, यहोवा निशी हैं प्रभु जी। हे मेरे खुदावंद यीशु, आज का दिन आपने दिया, धन्यवाद। हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा करते हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति की योग्य परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद। ओ खुदावन यीशु, तेरा धन्यवाद राजा। मैं हमारे पूरे भारत देश के जितने भी हमारे पास्टर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, अगुवा हैं, और प्रभु जी तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की सेवा करते हैं दास दासी, उन सबको पिता मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। हैं मेरे खुदावन, उनको और भी पवित्रात्मक सामर्थ देकर बलवंत कीजिए राजा, ताकि वो तेरे नाम की महिमा और भी करने पाए प्रभु जी। हे मेरे खुदा, हे मेरे पिता, उन सारे असामाजिक तत्वों को पिता मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी, जो हमारे मसीह भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर, चर्च के ऊपर प्रभु जी करते हैं प्रभु जी। उनको सद्बुद्धि ज्ञान भरिए प्रभु जी, ताकि वो ऐसा ना करें प्रभु जी। उनके दिल और दिमाग को डाइवर्ट कीजिए प्रभु जी। उनके दिल दिमाग में प्रभु जी अच्छी चीज़ों को, अच्छे वचन को, अच्छे बीज को दीजिए प्रभु जी। ऐसे एंजल्स को उनके जीवन में भेजिए प्रभु जी। उनसे दर्शन के द्वारा बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु जी। है मेरे खुदा, हमारे पूरे भारत देश के जितने भी नेतागण हैं सबको तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। है मेरे खुदा, मैंने हर एक नेताओं से बातचीत कीजिए प्रभु जी। है मेरे खुदा, वे प्रभु जी हमारे देश के हर एक लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए बढ़ोतरी का कारण बनने पाए प्रभु जी। हे मेरे खुदा, वो जिस स्थान पर विराजमान है प्रभु जी, हे मेरे खुदा उनसे बोलिए ताकि वे देश के हित के लिए काम करें। हमारे देश में जितने भी आए दिन दंगे फसाद होते हैं पिता, उन सब से प्रभु जी के लिए वो काम करने पाए प्रभु जी। ऐसा उनके मन में दीजिए प्रभु जी। हे मेरे खुदा यीशु, मैं घोषणा करती हूँ कि आपने ऐसा कर दिया है प्रभु जी। हे मेरे पिता, हमारे देश में जितने भी पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया स्तोत्रम प्रभु जी, जितने भी मेरे खुदा बच्चे हैं उनको तेरे हाथों में देती पिता। उनको तेरे अनुग्रह में अपने माता पिता का अधीनता में चलाइए प्रभु जी। है मेरे खुदावन यीशु, जितने भी बुजुर्ग हैं उनको बल दीजिए प्रभु जी। उनके हड्डियों को मजबूत कीजिए प्रभु जी, ताकि वे तेरे नाम की महिमा करने पाएँ प्रभु जी। और पिता, जितने भी प्रभु जी बीमार से ग्रसित हैं पिता, उन सबको प्रभु जी चंगाई आपने दे दिया। मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। मैं घोषणा करती प्रभु जी कि जितना भी मेरा प्रार्थना निवेदन मैंने किया है प्रभु जी, उसे आपने पूरा कर दिया है प्रभु जी। इसके लिए मैं आपके नाम से घोषणा करती हूँ प्रभु जी। आप तो जिंदा खुदा हैं, आप जीवित हैं प्रभु जी। हे मेरे खुदा, मैं आपकी उस पवित्र आत्मा को मांगती हूँ प्रभु जी, जो पवित्र आत्मा ने आपको जिलाया प्रभु जी।
मृतकों में से जिलाया प्रभु, जैसे पवित्र आत्मा की शामत प्रभु जी हमारे ऊपर उंडेल दीजिए प्रभु जी। मैं घोषणा कर दूं कि आपने उंडेल दिया है प्रभु जी। हे मेरे खुदावन यीशु, मैं आज आप लोग के सामने एक वचन को देने जा रही हूँ जो दूसरा राजाओं का 21 अध्याय का 1 से लेकर के 17 तक है। उसको मैं आप लोग के सामने शेयर करती हूँ। उसमें ये लिखा है कि जब मनश्शे राजा करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और वह यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसने ऐसा काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसने क्या काम किया मैं आप लोग को बता रही हूँ। उसने ये किया कि अशुभ शुभ मुहूर्तों को मानता और टोना करता और ओझों और मृत भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था और अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया, जो परमेश्वर की नज़र में सही नहीं था। प्रियो, मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाले, बैगा टोना टटका करने वाले के पास जाना यहोवा की दृष्टि में गलत है, जिससे परमेश्वर क्रोधित होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जो परमेश्वर जिंदा है, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा पर भरोसा रखिए। ना जादू टोना करने वालों के पास, ना टोना टटका करने वालों के पास, ना शुभ और अशुभ मुहूर्तों को आप मानिए। आप जिंदा खुदा परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि जिंदा खुदा परमेश्वर हमारे जीवन में सचमुच में कार्य करने वाला परमेश्वर है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो आपको परमेश्वर के हरेक वचनों को, उनके हरेक आज्ञाओं को जिसने परमेश्वर दिया है उसे मानना होगा। जब हम उनकी आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में 100% काम करेगा। क्योंकि प्रियो, आप जानते हो कि परमेश्वर अपने शरीर का एक भी लहू अपने शरीर में रहने नहीं दिया, अंतिम लहू तक हमारे लिए बहा दिया, इतना प्रेम किया। तो क्या आप उनके वचनों को, उनकी आज्ञाओं को नहीं मान सकते? हम उनकी आज्ञाओं को मानना है। उनकी आज्ञाओं को मानोगे तो हमारे जीवन में सारे काम को करेगा। तो प्रियो, मेरा आज का संदेश यही था। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह की। आमीन, आमीन, आमीन।